रात का घना अंधेरा, बादलों की गरज, बिजली की तेज चमक, मूसलाधार बारिश जो शहर की गलियों और सड़कों, गांव के खेतों को अपनी लपेट में ले लेती है। ये कोई आम बारिश नहीं है, ये अल्लाह का इंतबाह था। वो इंतबाह जो हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो जमीन और आसमान भी बगावत करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक आमोज इस्लामी किस्सा है। ये मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कुदरत के इशारे, आजमाइशें और आफात हमें जगाने के लिए आती हैं। जब पानी सब कुछ बहा ले गया और जब लोग अपनी ही छतों पर बेबस खड़े थे, तब किस तरह से अहमद ने बूढ़ी औरत को बचाया। ये वो मंजर था जो हमें झंझोड़ता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हमने उन मजलूमों के बारे में सोचना है जिनके घर तबाह हो चुके हैं, जो बारिश में भूखे प्यासे खुले आसमान तले पड़े हैं। क्या वो हमारे बहन भाई नहीं हैं? एक छोटा सा घर, अंदर अहमद, उसकी माँ फातिमा और छोटी बहन मरियम सामान संभालते हुए पानी से बचने की कोशिश कर रहे थे। माँ, या अल्लाह, ये कैसा तूफान है। अहमद, अम्मी डरे नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। मरियम रोते हुए, अम्मी क्या हम डूब जाएंगे। ईमान खौफ में भी उम्मीद जगाता है, लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। फातिमा, या अल्लाह, ये पानी रुक क्यों नहीं रहा। अम्मी, अल्लाह की तरफ रुजू करे, वही बचाने वाला है। पानी गलियों में घुस आता है, लोग भागते हैं, गाड़ियां और मवेशी बह रहे हैं। अहमद माँ और बहन को लेकर छत पर चला जाता है, लेकिन अहमद को ये अंदाजा नहीं था कि असल तूफान अभी शुरू भी नहीं हुआ। बारिश और पानी के शोर में अचानक मस्जिद से अजान की गूंज होती है। अजान मुकम्मल होती है तो इमाम साहब ऐलान करते हैं, मेरे भाइयों, ये बारिश नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। हमने इस्लाम को छोड़ दिया, गुनाहों को अपनाया, वापस पलट आओ, तौबा करो, कसरत से इस्तगफार करो, वरना ये अजाब हम सबको ले जाएगा। लोग रोते हुए, आंखों में आंसू, सबके लबों पर सिर्फ एक सदा है, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन क्या इस्तगफार इस वक्त उनके लिए निजात का जरिया बन पाएगा, या ये अजाब सब कुछ बहा कर ले जाएगा। इतने में अहमद देखता है कि सामने मकान पर बूढ़ी औरत और एक बच्चा फंसे हुए हैं। अहमद लकड़ी का तख्ता पानी में डालता है। पानी का बहाव इतना तेज होता है कि लकड़ी लरसने लगती है। औरत लकड़ी पर आ जाती है, मगर बच्चा फिसल कर पानी में गिर जाता है। अब अहमद के पास दो ही रास्ते थे, या अपनी जान बचाए या दूसरों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए। अहमद छलांग लगाता है, पानी के गोते खाता है, बड़ी मुश्किल से बच्चे का हाथ पकड़ता है। सब लरसते हाथों के साथ उसे खींचकर लकड़ी पर लाते हैं। वो लोग अहमद के साथ छत पर आ जाते हैं। लोग नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या एक छोटे से बच्चे की जान बचाना शायद पूरे शहर के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोल दे। अचानक छोटी मरियम फिसल कर पानी में गिर जाती है। अहमद एक लम्हा जाया किए बगैर छलांग लगाता है, पानी के साथ लड़ता है, गोते खाता है और आखिरकार बहन को पकड़कर ऊपर ले आता है। लेकिन क्या हर जान बचाई जा सकती है? क्या कुछ कुर्बानियां हमेशा के लिए लिखी जा चुकी होती हैं? दूर से रेस्क्यू कश्ती नमूदार होती है। लोग आंखों में आंसू लिए कश्ती में बैठते हैं और कहते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये सिर्फ एक सैलाब नहीं, ये अजाब है। ऐ लोगों, अपने घरों को नमाज और कुरान से आबाद करो, कसरत से इस्तगफार करो, वरना अगली बार शायद कोई बचाने वाला ना हो। तो प्यारे दोस्तों, ये तूफानी पानी सिर्फ एक शहर या चंद घरों को नहीं बहा कर ले गया। ये एक अलार्म है, ये एक इंतबाह है कुदरत की तरफ से, जो हमें झंझोड़ रहा है कि रास्ता दुरुस्त करो। मगर अफसोस, हम क्या कर रहे हैं? हम दरिया के किनारों पर जाकर इस सैलाबी पानी को तमाशा समझते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं और एक लम्हे को भी नहीं सोचते कि इन्हीं लहरों के नीचे कितने घर उजड़ गए, कितने मासूम बच्चे अपने वालिदैन से महरूम हो गए, कितनी माएं अपनी औलाद से बिछड़ गईं, कितने खानदान खुले आसमान तले बारिश में बेयारो मददगार पड़े हैं। क्या हमने कभी सोचा है वो कहाँ सोएंगे, वो कहाँ से खाएंगे? क्या उनके पास रात को जलाने के लिए एक दिया भी है या पेट भरने के लिए एक लुकमा भी है? याद रखो, ये लोग हमारे ही भाई हैं, हमारी ही बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्हें आज वक्त ने दरबदर कर दिया है और हम तो बस तमाशाई बने हैं। पानी देखकर खुश होते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर कल यही आफत हम पर आ गई तो, अगर हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारी दुनिया इसी पानी की नजर हो गई तो क्या लोग भी हमारे साथ यही करेंगे? सेल्फियां बनाएंगे, वीडियो शूट करेंगे और हमारी बर्बादी को एक तमाशा बनाकर आगे बढ़ जाएंगे। सोचो, ये वक्त अपने आप को बदलने का है, अपने रब की तरफ पलटने का है और अपने उन बहन भाइयों के साथ खड़े होने का है जो आज आजमाइश में हैं। क्योंकि अगर हमने सबक न सीखा तो कल शायद हम भी अगली कहानी के किरदार होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद इस्लामी 3D कहानियां देखते रहें जो आपके दिल को झंझोड़ दें और आपके ईमान को ताज़ा करे, तो YouTube पर अभी हमारे चैनल उमंग सहर को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पर हमारे ID उमंग सहर को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर किसी का दिल बदल सकता है और एक लम्हा इस्तगफार हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।